हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको अबाउट प्रिंसिपल और हुंड्स का रूल जो है वो दोनों आपको आना चाहिए। अबाउट प्रिंसिपल को सिंप्लीफाई तरीके से सीक्वेंस जो आता है उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे आपके पास ऑर्बिटल है एस, पी, डी और एफ, ठीक है। इसको आपको रिवर्स करते हुए डबल डबल लिखना है। एस के लिए आप मान लो वैल्यू क्या, एक, पी को स्टार्ट करना है 2 से, डी को स्टार्ट करना है 3 से और एफ को स्टार्ट करना है 4 से, ठीक है। तो मैं इसको सिंगल सिंगल लेते हुए, मतलब एस को लिया, एस को मैं 2 बार लिखता हूँ, एस एस। पी को लेना है तो पी को फिर से लेके यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा, पी एस, पी एस, एक बार फिर से पी एस। अब हमको लेना है डी, डी को डी पी एस, मतलब रिवर्स स्थिति में डी पी एस। अब लेना है एफ से, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, इस तरह से। अब नंबरिंग कैसे करनी होगी, एस के लिए आपको जो नंबर स्टार्टिंग है वहां से करना पड़ेगा। जैसे ये पहला एस है तो यहाँ पे आप 1s लिख दीजिए। दूसरा एस जहां भी आता है आपका ये 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ये 7, ठीक है। इसी टाइप से जब भी आप, इसके बाद आता है पी, पी को नंबरिंग कहां से करना है, 2 से। यहाँ पे लिख दीजिए 2, 3, 4, 5, अब ये रहा 6। अब डी का हो गया, पी का हो गया। डी को स्टार्टिंग करना है 3 से, यहाँ पे डी खाली है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, 4, 5। एफ का स्टार्टिंग आप क्या से करेंगे, 4 से, ये हो गया 4, 5। ये जो एनर्जी सीक्वेंस है ये अबाउट प्रिंसिपल, अबाउट थ्योरी के अनुसार ही आता है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। मैंने बताया था कि यहाँ पे 3p के बाद में 3d नहीं आता है, 4s आता है। 4s की एनर्जी कम होती है इसलिए 4s पहले भरता है ना। देन इस तरह से। अब मान के चलिए आपको कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर ले लीजिए, उसको आपको भरना है। आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में, डी की कैपेसिटी कितनी होती है 10 की और एफ की कैपेसिटी कितनी होती है 14 की। तो आप इस तरह से मान के चलिए आप सोडियम या फिर किसी भी और भी एलिमेंट, स्कैंडियम 21 अगर आप भर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2, 2, 6, यहाँ से ये क्या हो गया 10 हो गया, 6, 2, 8, 2, 10, 10 भर गया। अब हमारे पास बचा कितना है 11 इलेक्ट्रॉन। फिर से हम यहाँ भरते हैं 2, 6, 2, ये हो गया 20 और डी ऑर्बिटल में कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कुछ कुछ अपवाद है इसका, जो 2, 6, 10 और 14 है। जैसे कॉपर और क्रोमियम का अपवाद आता है तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और बताता हूँ कि वो क्यों ऐसा होता है। जैसे क्रोमियम है और कॉपर 29, 24, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ठीक है। ये भी वैसे ही होगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2,
6, 2, यहाँ तक 10 हो गया, 6, तो ये 20 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना भरेगा, 4 बचा, तो हम यहाँ पे 4 भर देते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे अनुसार तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि स्टेबिलिटी के कारण, देखिए 3D जो है इसमें 5 खाना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भर गया, और 4s जो है वो वहां पे 1 खाना होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि इससे कहीं बेहतर स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ भरने से आती है। मतलब क्या है, स्टेटमेंट ये है कि आधा भरा हुआ कक्षक या पूरा भरा हुआ कक्षक, आधा भरा हुआ कक्षक या पूरा भरा हुआ कक्षक ज्यादा स्थायी होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये 4s1 और 3d 5 हो जाने पर 4s भी आधा भर गया, 3d भी क्या हो गया, आधा भर गया। इसको और अच्छे समझते हैं यहाँ पे। ट्वेंटी 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, लेकिन होता कैसे है, 4s1 3d 10। अब यहाँ पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन, इसके अनुसार देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। और 3d में यहां पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरह से। मतलब ये तो कंप्लीट भरा हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट भरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, या तो आधा भरा हुआ कक्षक हो या फिर पूरा भरा हुआ कक्षक हो, वो दोनों ज्यादा स्थायी होता है। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाता है, यहां चला जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, 4d में चला गया। तो अब ये क्या हो गया, ये आधा भरा हुआ हो गया, ये पूरा भरा हुआ हो गया। पहले कंडीशन में क्या था, ये पूरा भरा हुआ था, जबकि ये ना तो आधा भरा हुआ था ना पूरा भरा हुआ था। ये जो स्थिति होती है ज्यादा स्थायी होती है। इसी प्रकार यहां जैसे हमने देखा था, ये भी आधा भरा हुआ है और ये भी आधा भरा हुआ है। पहले का स्थिति क्या था, ये तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन ये क्या था, ना तो आधा भरा हुआ था ना तो पूरा भरा हुआ था। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। अब दोनों ही आधा आधा भरा हुआ है, आधा आधा भरा हुआ होने के कारण क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के कारण क्या होता है, क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ना होकर क्या होता है, यहाँ पे 4s1 3d 10 हो जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन अब सही है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ कक्षक जो है वो ज्यादा स्थायी होता है कंपेयर देन पहले वाले या फिर अनफिल्ड ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये छोटा सा वीडियो था जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए सहायता करता है। यहाँ पे देखिए मैं ऑर्बिटल में कुछ इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर इस तरह से भर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक का स्पिन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से नहीं भर सकते, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर ये प्लस हाफ हुआ ये भी प्लस हाफ हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर सके। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। एक दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से ये क्या होता है, स्टेबल रह पाता है। तो स्टेबिलिटी कारण इलेक्ट्रॉन का भराव जो होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह का आगे भी वीडियो आते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना आवश्यकता होगा जो भी चीज़ आपको जाननी होगी उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।